व्यक्ति के जीवन में आदमी घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है? आपको इसके बारे में बताता हूं। आदमी घटता क्यों है, बढ़ता क्यों है? उसके पास में पैसा नहीं होता, शरीर में ताकत नहीं होती है, बुद्धि काम नहीं करती है, कोई काम बनता नहीं है। क्यों? जब आदमी पाप कर्म में उद्यत होता है तो इसलिए उसका सब कुछ घटता जाता है। जब आदमी पाप कर्म करता है ना तो उसका सब कुछ धीरे धीरे घटता चला जाता है, और जब आदमी धर्म करता है तो उसका सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब आप देखो, आज के जमाने की बात बताता हूं। आज के जमाने में मुकेश अंबानी जी हैं और बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो है राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े जो है बॉलीवुड के लोग हैं, बड़े बड़े जो है धर्माचार्य लोग हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हैं, और बड़े बड़े प्रतिष्ठित बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं आज के जमाने में। वो लोग पैसे वाले कैसे हैं पता है आपको? वो लोग धर्म उनके जीवन में ज्यादा है। आप शायद सुन के आश्चर्य करेंगे कि जितना उनके जीवन में धर्म है उतना हम लोगों के जीवन में नहीं है। वो लोग धर्म को सबसे प्रमुख रूप में अवतार धारण करते हैं, और उनके धर्म में एक बात विशेष होती है कि उसके द्वारा वो जो है धर्म का जब काम करते हैं बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से, बड़े ही आदर से करते हैं। इसीलिए कल की कथा में जैसे मैं आपको बता रहा था, आदमी बढ़ता कैसे है जब वो यूं करेगा। एक बात बताओ, जो लेने वाला वो कभी अमीर नहीं हो पाता है, उसको कोई ना कोई कमी लगी रहती है, कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है, पर जो दाता है वो देने वाला होता है। और मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है कि जो देने वाला उसके पास धन कहां से आता है। कई लोग जो भंडारे करवा रहे हैं, छबील लगवाते हैं, जो शरबत बांटते हैं, जगह जगह जो है नाश्ता पानी चाय पानी करवाते हैं, भंडारे करवाते हैं, जगह जगह यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाते हैं, बड़े बड़े कर्म, उन लोगों के पास कैसे पैसा आता? धर्म से आता है। धर्म जब जीवन में होता है तो उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि होती चली जाती है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं होता उसका जो है घटता। अब आपने कहा था कि जी जो अच्छे काम करते हैं वो लोग जो है दुख पाते हैं, जो बुरा काम करते हैं वो लोग सुख पाते। इसका मैंने कल आपको उत्तर दिया था कि वो प्रारब्ध भी होता है। दूसरी बात, धर्म की वास्तविक परिभाषा ये है, धर्म दिखाने की वस्तु नहीं होती है। हाँ जी, समझ रहे हैं ना? धर्म दिखाने की वस्तु नहीं होती। अब ये थोड़ी है कि मैंने माला पहना हुआ है, तिलक लगाया हुआ है, भगवान राम नाम का पटका पहना हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है तो मैं बहुत अच्छा संत होऊंगा। ये जरूरी थोड़ी है। और आपने पैजामा कुर्ता पहना है, अंगोछा पहना है, आप संत नहीं होंगे। हो सकता है आप मेरे से अच्छे संत हो सकता है ये बिटिया संत, हो सकता है आप संत, हो सकता है आप संत हो। कहने का अर्थ क्या है? आवश्यक ये थोड़ी है कि जो भगवान के नजदीक है उसकी मुक्ति पहले हो जाएगी, वो संत हो जाएगा। जो भगवान से दूर है उसकी मुक्ति नहीं होगी। नहीं, जो भगवान से दूर होगा उसकी मुक्ति पहले होगी, क्योंकि उसने अपना मन भगवान को दे रखा है। और जैसे हम भगवान के बगल में बैठे हैं, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर जो है पाप है कि भगवान को तो हम अपनी मर्जी से चलाने वाले हैं। भगवान तो खेल खिलौना है, जैसे मर्जी वैसे चला दो, जैसे मर्जी। यानी कि भगवान को हमने अपना दास बना रखा है। यही हमारी मूर्खता है सबसे ज्यादा। तो भगवान दास नहीं है, भगवान जो है मालिक है, भगवान परब्रह्म परमात्मा है। तो इसीलिए जिसके जीवन में धर्म होता है उसका कल्याण होता है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है उसका कल्याण नहीं होता है। धर्म कैसे होगा? जैसे मैंने कहा, एक तो धर्म दिखाने के लिए, दिखावटी धर्म नहीं करना चाहिए, आंतरिक धर्म करना चाहिए, वैसे करो। और दूसरा, प्रयास ऐसा करो जब भी कोई दान करते हो तो मुट्ठी बंद करके दूसरे को पता ना चले, बस उसकी जो है बखान मत करो, हमने ये दे दिया था, ये कर दिया था। जब भी धर्म करो, दान करो तो गुप्त रूप से करो, क्योंकि जब दान करोगे गुप्त रूप से तभी आपको जो है दान देने का फल मिलेगा, और उसको आपने बखान कर दिया उसका कोई फल नहीं होगा। तो इसीलिए धर्म ऐसे करना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका अपना अपना धर्म है,
सबका अपना अपना तरीका है, कोई किसी रूप में पूजता है, कोई किसी रूप में। लेकिन मेरा मानना क्या है, धर्म क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। अर्थात दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समझ रहे हैं ना, दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे का बुरा करने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। अधर्म यानी क्या, जिसके जीवन में धर्म ना हो, पाप। तो इसीलिए दूसरे का भला करना चाहिए। धर्म ये होता है। धर्म क्या होता है, दान, तप, तपस्या, दूसरे का भला, दूसरे के प्रति अच्छे विचार, अच्छी सोच, ये जो है धर्म होता है। तो इसको धारण करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो ये धर्म है। तो जिसको अपने जीवन में जो धर्म धारण करता है उसकी उत्तरोत्तर। अब आप हैं, भगवान का पूजा पाठ खूब करते हैं, उधर किसी का कत्ल करके आ रहे हैं, किसी को मार के आ रहे हैं, किसी को डकैती डाल के आ रहे हैं, किसी का कुछ हिंसा करके आ रहे हैं, जीव को मार रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है, वो पाखंड है। क्या है, पाखंड है वो। धर्म क्या है, दूसरे का भला करना। अब प्रयास करें जीव हिंसा ना करें, प्रयास करें जीव हिंसा ना करें, क्योंकि जो जितना कमजोर होगा भगवान की शक्ति उसमें उतनी ज्यादा होगी, उसकी उतनी ज्यादा हाय लगेगी जो जितना ज्यादा कमजोर होगा। ये आप समझ लीजिए। जीव हिंसा ना करें, अपने आप से दूसरों का भला करें, नशा ना करें, नशे से दूर रहें, गलत संगत ना करें। कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो मैंने कहा जीवन में किसी को बनने और बिगड़ने का एक ही कारण होता है। आपके भी जीवन में अगर कोई सुख है, कोई समृद्धि है, बनने का एक ही कारण है, और बिगड़ने का भी। संगति जैसी करोगे वैसे हो जाओगे, जैसी संगति करोगे वैसे हो जाओगे। अगर अच्छी संगति करोगे अच्छे हो जाओगे, बुरी संगति करोगे तो बुरे हो जाओगे। तो संगति का बहुत ज्यादा असर होता है हमारे जीवन में, संगति का बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन में। इसीलिए जैसा रंग वैसा संग, इसीलिए संगति अच्छी करो। और दूसरा क्या है, धर्म का पालन करो। और धर्म धारण करने की वस्तु है, दिखाने की वस्तु नहीं है। धारण करना चाहिए। लोग दिखाने में ज्यादा रहते हैं। एक जगह में कथा करने गया हुआ था, तो वहां पर मंदिर के जो पंडित जी थे वो बोले जी यहाँ पे कोई कथा सुनने नहीं आता, जबकि बहुत बड़ा हाल था कथा का, कम से कम 250-300 लोग बैठ सकते थे, आते थे। पर होता है थोड़ा सा, एक कार्य के एक लोग होते तो थोड़ा सा खींचातानी होती, सब जगह होता है, कोई हमारे में थोड़ी, सब जगह होता है चीजें। तो पंडित जी के मन में भाव ये था कहीं अपना सिक्का न जमाए कि जैसे जजमान को जो है कांटेक्ट करके ये जो है कर लेंगे, हम ऐसे रह जाएंगे। तो उस भाव से उन्होंने कहा था, जो मुझे लगता है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ कोई कथा करने नहीं आता, जबकि हमको कथा के लिए आमंत्रित किया गया था, कथा के लिए बुलवाया गया था। तो उन्होंने अकेले में हमसे बोला कोई सुनने नहीं आता है, पूरा हाल खाली पड़ा रहता, साल साल भर ऐसे बंद रहता है। तो मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा एक बात बताओ, क्या हम लोगों को सुनाने के लिए आ रहे हैं कि खुद सुनने के लिए आ रहे हैं? अब मैं आया हूं आपके पास में, तो वस्तुतः अगर मेरे मन में भाव होता कि मैं लोगों को सुनाना चाहता हूं तो शायद मैं नहीं आता आपके यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ कितने लोग आएंगे, 4-5 लोग आएंगे, कितने लोग। अगर मेरे मन में भाव होता जहां लाखों की भीड़ होती वहां जाके सुनाता, और नहीं तो नहीं सुनाता। लेकिन मैं सत्य बताऊं, मैं आपको तो कथा सुनाने आया हूं, पर आपसे ज्यादा इनको कथा सुनाने के लिए आया हूं, जो मेरे भगवान हैं। तो जैसे कि मैं कल कह रहा था, सबसे बड़े जजमान तो भगवान होते हैं, सबसे बड़ा पंडित भी भगवान होते हैं, उनसे बड़ा ना कोई जजमान हुआ ना कोई पंडित हुआ है। तो ऐसे ही मैंने उनको पंडित जी से बोला, क्या मैं लोगों को कथा सुनाने आया हूं कि भगवान को सुनाने आया हूं? तो मैंने कहा जी, बोले आप तो लोगों को सुनाने आए। मैंने कहा लोगों को सुनाने के लिए नहीं है, भीड़ को सुनाने के लिए नहीं है। मैंने कहा पूरे हाल में एक भी व्यक्ति ना बैठा हो, फिर भी मैं कथा भाव से करूंगा। मैं तो कथा भगवान को सुनाऊंगा, है जी, भगवान को सुनाऊंगा। और अगर भगवान ने सुन ली कथा तो मेरा तो बेड़ा पार वैसे ही हो जाएगा, है।
और अगर वो देने पे आएगा तो इतना दे देगा जो मेरी सोच से लाखों कोस दूर है, इतना दे देगा मेरे को। क्योंकि भगवान की शक्ति अपरंपार है, भगवान की महिमा अपरंपार है, भगवान की महिमा अपरंपार है। तो मैं भगवान को सुनाने के लिए, लेकिन क्या होता है, हम जैसे कुछ कथावाचक लोग हैं, कहते हैं जी हम लोगों को सुनाने के लिए जाएंगे जिससे हमारा कांटेक्ट बने, अच्छी जगह आना जाना हो। लेकिन मेरा इसका उलट है। मैं कहता हूं मैं लोगों को तो सुना रहा हूं, लोग सुन रहे, आओ तो ठीक ना हो तो ठीक, लेकिन मैं लोगों से ज्यादा भगवान को कथा सुना रहा हूं। तो लोगों को दिखाने की भावना होती है धर्म को, कि धर्म को दिखाना चाहते हैं कि हम देखो कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े ये हैं। तो धर्म दिखाया नहीं जाता, धर्म को धारण किया जाता है। और जब धर्म को धारण करेंगे सत्यता से, तो आपके जीवन में कष्ट तो आएगा, लेकिन वो कष्ट आकर के यूं निकल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कष्ट ना हुआ हो? सबके कुछ नहीं, की नहीं कह रहा है, नहीं वो अपने आप। तो कहने का अर्थ क्या है कि सुनिए, कहने का अर्थ क्या है कि धर्म को धारण किया जाता है, और जब धर्म को धारण करते हैं तो उत्तरोत्तर अब जीवन में कष्ट आएगा, लेकिन वो कष्ट आके चला जाएगा। उन प्रपंचों में आप फंसोगे नहीं अगर आपके जीवन में वाकई में धर्म होगा तो। और जीवन में उतार चढ़ाव भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन उतार चढ़ाव में आप ग्रसोगे नहीं, आप जो है उससे निकल जाओगे, आप उससे अलग हट जाओगे। तो कहने का अर्थ क्या है, जब जब हमारे जीवन में धर्म होता है हमारा कल्याण होता है, हमारे जीवन में सत्य होता है तो हमारे को उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और हमारे जीवन में दया होती है तो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। हमारे जीवन में अगर देने की भावना होती है तो वृद्धि होती है। अब जो है देने की भावना कैसे है, दान दिए धन ना घटे, घटे न सरिता तीर, पाप से लक्ष्मी कह गए दास कबीर। दान देने से कभी घटता नहीं है। जैसे कि एक कुआं है, अब तो लोग कुआं नहीं है, अब तो दिखता ही नहीं कहीं पे कुआं। पहले जमाने में कुआं होता था गांव में है अभी भी। अच्छा, तो जब कुआं है, अब उस कुएं से जब पानी निकालते हो तो पानी पीने लगे लायक होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब उस कुएं को बंद कर दो, काफी दिन उससे पानी ना निकालो तो पानी में सड़न आएगा, बदबू आएगी, पीने की योग्य नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो धन होता है ना, उसको अगर आप दान पुण्य नहीं करोगे और अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। तो इसीलिए भविष्य के लिए भी बचा के रखो, बच्चों के लिए भी रखो, लेकिन अपने जीवन में धर्म को भी महत्व दो, दान को भी महत्व दो। और दान ऐसा करो कि किसी दूसरे को पता ना चले, ऐसा करो दान। क्यों? 3 चीजें आदमी को छिपा के रखनी चाहिए। कितनी चीजें? 3 चीजें। पहला तो धन है, धन को छिपा के रखना चाहिए, धन को ज्यादा बखान नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना दिया है, इतना मिला है। अगर बताओगे चोरी होगा, डकैती होगा, कोई छीन लेगा, या कहीं ना कहीं से किसी की नजर पड़ेगी। इसीलिए धन को नहीं दिखलाना चाहिए। अगर दान करते हो तो दान छिपा के करो, गुप्त दान करो, बखान मत करो। दान, धन, तो इस तरीके से धन आपका बढ़ता है देने से। जैसे मैंने कहा, जब उसमें से दोगे तो धन और बढ़ेगा। और धन के बाद में स्त्री है, स्त्री को भी जो है थोड़ा सा मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादाहीन नहीं होना चाहिए स्त्री को। और भोजन भी थोड़ा पर्दे में रह के करना चाहिए, भोजन ज्यादा दिखला के नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लो पूड़ी सब्जी हलवा खीर खा रहे हो, कोई आया तो बोले अरे लगता है आज इनके यहाँ पूड़ी सब्जी हलवा खीर कोई काम बना है, इनका कोई चीज बना है, कोई बहुत पैसा वैसा मिला तभी खा रहे हैं, उसमें भी टोक लग गई। अब अगर आप सूखी रोटी खा रहे हो नमक के साथ में, तब भी किसी ने देख लिया अरे लगता है इनका बड़ा टाइम खराब चल रहा, फटीचर हो गए हैं, परेशान हो गए, तो ये नमक रोटी खा रहे हैं। तो दोनों में आदमी आपको नहीं छोड़ता है, इसीलिए भोजन भी पर्दे में करना चाहिए। मेरे चाचा जी थे, अब तो नहीं रहे, खैर 3 साल हो गया उनको जो है भगवान के धाम को गए हुए। तो वो जब खाना खाते थे तो वो पर्दा लगा के खाना खाते थे। तो मैं उनसे कहता था, मैं कहता था चाचा जी ये हमको खाना का समझ नहीं आया कि जब आप भोजन करते हो पर्दा लगा के करते हो, तो बाद में पता चला कि भोजन पर्दे में रह के करना चाहिए। हम लोग जाते कहीं भोजन करने, हम लोगों को बड़ा बुरा लगता है
जब हम लोग कहीं भोजन करते हैं तो परिवार के 60-70 लोग सामने बैठ जाएंगे, यूं टकटकी लगा के देखेंगे। अब जी जब सामने कोई देख रहा तो वैसे ही कौर नहीं खाया जाएगा। या तो ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, थोड़ा साइड में 1-2 लोग हो, बाकी सब लोग साइड में हो जाओ। अब जी वहां पे 50-60 लोग तो भोजन कराने वाले, अब खीर खत्म नहीं हुआ, कोई पलट गया खीर, सब्जी खत्म नहीं हुई, कोई सब्जी पलट गया, कोई पूड़ी रख दिया 5-10। अब पंडित जी का पेट इतना सा, पंडित जी का भी पेट इतना सा, पर वो समझते ये समुंदर है इनका पेट, उनको समझते हैं समुंदर है, खा जाएंगे सारा संसार। नहीं भैया, जैसे आप हो वैसे वो है। तो भोजन पर्दे में रहना चाहिए, स्त्री को भी मर्यादा में होना चाहिए, और धन को छिपा के रखना चाहिए, धन का बखान नहीं करना चाहिए। अगर तो इस तरीके से आदमी का कल्याण होता है। ऐसे ही जब धर्म करते हो तो धर्म से आपके जीवन में सत्यता आती है, आपको जो है लक्ष्मी जी की कृपा होती है, आप बढ़ते जाते हो, अमीर होते जाते हो। और तीसरा, आपका जो है कुल यश लक्ष्मी की कृपा भरपूर रहती है जब धर्म करते हो। तो ये धर्म की परिभाषा है। और जब पाप करते हो, अब आप लोग सब लोग जानते हैं, आप तो मुझसे बड़े हैं और सबको पता है, आपको भी पता है कि जब आदमी पाप करता है तो चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी वो दिनों दिन घट जाता है। अब एक बात बताओ, हमारे को अगर सोने की अंगूठी मिल जाए हम कितने खुश हो जाते हैं, एक सोने का हार मिल जाए कितने प्रसन्न हो जाते हैं। सोने की कोई चीज, रावण के पास तो पूरा सोने का महल था कि नहीं था? सोने का महल था और बहुत बड़ा विशाल महल था। और आपको पता है रावण के कितने बच्चे थे? आप आश्चर्यचकित रह रहोगे। 1 लाख बच्चे थे, 1 लाख बेटे थे रावण के, 1 लाख बेटे, 1.25 लाख नाती पोते थे, 1.25 लाख नाती पोते थे, 1 लाख बेटे थे। तो रावण के बारे में कहा गया है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तही रावण घर दिया न बाती। पर रावण का जब अंत आया कोई नहीं था। क्यों नहीं था कोई? रावण जैसा विद्वान पूरे संसार में कोई नहीं था, राम जी से भी ज्यादा विद्वान। हाँ, रावण जैसा। और रावण ब्राह्मण था और विद्वान था, ज्योतिष का तो मर्मज्ञ था, वेदों को जानने वाला था और शंकर जी का परम भक्त था। रोज शाम को शंकर जी की प्रार्थना स्तुति करता था, सुबह भी भगवान की पूजा करता था और बहुत ही बलशाली था। जब वो चलता था तो पृथ्वी डगमगाने लगती थी, प्रलय आ जाता था, इतना रावण शक्तिशाली था। पर जब अंत हुआ तो कोई नहीं था। पर उसका अंत क्यों हुआ? पाप के कारण हुआ। क्यों हुआ? पाप के कारण हुआ। क्योंकि जब देखो आदमी को घमंड कैसे आता है, मुझे घमंड कैसे आएगा, आपको घमंड कैसे आएगा? हम और आप अभी शांत चित्त से बैठे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घमंड पता है कैसे आता है? अगर हमारे पास पैसा बहुत आ जाए, भगवान की कृपा हो, मेरे पास खरबों रुपए आ जाए। अब जब मेरे जेब में पैसा आ जाएगा, नोटों के इतने इतने बंडल भरे रहेंगे, घर में बोरे के बोरे नोट भरे रहेंगे, तो मेरे बोली में फर्क आ जाएगा। क्या? अपना पे कुदरती। हाँ, मेरे बोली में, वाणी में फर्क, मेरे व्यवहार में फर्क आ जाएगा। अपनों को तो मैं कुछ समझूंगा ही नहीं, दूसरों को भी कुछ नहीं समझूंगा, मैं समझूंगा मैं ही सब कुछ हूं और तो कोई कुछ है ही नहीं। पैसे से घमंड आता है। दूसरा, विद्या से। कोई अगर बहुत पढ़ लिख गया है, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं जान गया, ज्योतिष जान गया, वेद जान गया, बड़ा विद्वान हो गया, पूजा जाने लगा, अब मैं हूं कथा कर रहा हूं आपके यहाँ, कल को भगवान की कृपा से मैं बहुत प्रसिद्ध कथावाचक बन जाऊंगा, बड़े बड़े लोग मेरे पूजा करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, तो अहंकार आ जाएगा। और ऐसे ही बल आ जाए, शरीर में ताकत आ जाए। अब जो जिम जाते हैं लड़के, अब वो लोग क्या करते हैं, बॉडी सॉडी बनाएंगे और जो बुलेट रखेंगे, बुलेट में एक धमाका करने वाला म्यूजिक लगाएंगे, जब वो चलेगा धड़ाम धड़ाम ऐसे करते हुए चलेंगे, उससे क्या 2-4 लोगों को डिस्टर्ब करते हुए चलते हैं। तो ये क्या है? ये बल का घमंड है, ये बल का घमंड है। भीम को बहुत ही बल था, 10,000 हाथी के बराबर भीम को बल था, पर भीम को भी घमंड हो गया था। तो भीम का घमंड दूर करने के लिए हनुमान जी ने जो है लीला की थी। पता ही होगा, जब हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो अपनी पूंछ बढ़ा के बैठे थे कि वो भीम का घमंड तोड़ना चाहते थे। तो ऐसे ही रावण जैसा कोई प्रतापी नहीं हुआ। सोने का महल था भैया, यहाँ तो सोने की अंगूठी मिल जाए बड़े खुश हो जाते, अरे सोने की अंगूठी, और पूरा सोने का महल था। उसके बाद में कंस के पास क्या नहीं था? सब कुछ था। और जितने भी राजा लोग हुए हैं आज के समय में,
जैसे कोई राजा है अपने देश का, वो अपने आप को सम्राट समझता है, मैं ही सब कुछ हूं। पर अगर सम्राट समझते हुए उसके जीवन में पाप आ गया है, गलत प्रवृत्ति आ गई है, तो आदमी गिरेगा गिरेगा। हमारे जो राजनेता हैं आज के समय के, अगर वो धर्म कर रहे हैं तब तो वो आगे बढ़ेंगे, और अधर्म कर रहे हैं, जनता को त्रास दे रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं, तो ये तो एक नियम हो गया जी, 5 साल बाद सरकार बदल जाती, जो जैसा करता वैसा पाता है। पब्लिक के हाथ में है सब कुछ, वो चाहे किसी को राजा बना दे, राजा को भिखारी बना दे, ये पब्लिक के हाथ में है। तो इसीलिए जब जीवन में पाप आ जाता है तो आदमी चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी जो है यशस्वी हो, वो एक ना एक दिन उसका नाश हो जाता है, गिरता है। और जिसके जीवन में धर्म रहता है, सत्यता रहती है, विश्वास रहता है, पवित्रता रहती है, सेवा करने की भाव रहता है, दान करने का भाव रहता है, यश करने का भाव रहता है, वो दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान अगर किसी को संपत्ति दे, किसी को नाम यश दे, तो अच्छे लोगों को दे, क्योंकि जो अच्छा रहेगा वो समाज का सुधार करेगा, और जो बुरा रहेगा समाज का सर्वनाश करेगा। अब रावण के पास सब कुछ था, पर उसने जो है साधु संत महात्मा गौ और सज्जनों को जो है सताना प्रारंभ कर दिया था। हिरण्याकश्यप ने भी यही किया, कंस ने भी यही किया, जितने असुर थे। उसके बाद में आज के समय के राजाओं की बात कह ले, आज के राजनेताओं की बात कह ले, अगर जब वो कुर्सी पर बैठते हैं घमंड से चूर हो जाते हैं, फिर भगवान एक दिन उनका घमंड दूर कर देते हैं। तो इसीलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो धर्म को जो है लेकर के चलना चाहिए, धर्म का जो है प्रमुख रूप से लेकर के चलना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो जाता है। जब धर्म को लेके चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए जब पहले के जो लोग थे ना, हमारे जो पूर्वज थे, उनके जीवन में धर्म था। भले आज के समय जैसा हम उतनी अमीरी नहीं थी जितना आज के समय में सबके पास सुविधाएं हैं, पर उन लोगों में दया थी, परोपकार था, सेवा की भावना थी, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने की भावना थी। इसीलिए लोग जो है सुखी रहते थे। आपको पता है पहले एक आदमी कमाता था 10 लोग खाते थे, 10 लोग है कि नहीं? अब तो पूरा परिवार काम कर रहा फिर भी पूरा नहीं हो रहा है। सोचो, एक आदमी कमाता था 10 लोग खाने वाले थे, पर आज के समय में हर कोई काम कर रहा है पर कमी हो रही है। तो इसलिए कमी हो रही है क्योंकि लोभ बढ़ गया है सबका, लालच बढ़ गया है सबका, इच्छाएं सारी सबकी ज्यादा बढ़ गई हैं, इच्छाएं जो है खूब प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो गई है, इसीलिए आदमी जो है दुखी है। तो इसीलिए जब धर्म होता है तो इसीलिए आदमी की आयु 10,000 साल होती थी। अब अगर आप पाप करोगे आपकी आयु घटेगी, आपका पैसा घटेगा, आपका नाम यश घटेगा, धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और अगर जीवन में सत्यता रहेगी, चाहे जैसे भी रहोगे आगे बढ़ जाओगे। और आज के समय में भी अगर कोई आगे बढ़ा है, कोई अगर उन्नति किया है, तो थोड़ा सा तो उसके जीवन में धर्म जरूर है, और नहीं तो उसका प्रारब्ध है, पिछले जन्म का प्रारब्ध है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, हम ही आप हैं। क्या आपके पास बुद्धि नहीं है क्या पैसा कमाने की? क्या हमारे पास नहीं है? क्या इनके पास नहीं है? सबके पास है, पर मिलता तो उतना ही है ना जितना हमारे भाग्य में होता है। मिलता तो हम दिमाग का घोड़ा चाहे जितना दौड़ा लें, लेकिन मिलता उतना ही है जितना हमारे भाग्य में होता है। तो इसी तरीके से हम जब धर्म करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। अब धर्म के हानि की वजह से, पाप करने की वजह से आज जगह जगह भूकंप आते हैं, आग लगती है, दुर्घटनाएं होती हैं, और तो और घटते घटते आयु आज कितनी आ गई? 100 साल, वो भी 80-90 साल। और आदमी की हाइट कितनी आ गई? 7-8 फुट, 10 फुट, 6 फुट, 5 फुट ऐसे आ गई हाइट। इतनी मतलब हाइट हो गई है। और हाँ, और इसके बाद में अब आगे जाके जब घोर कलयुग आ जाएगा, चौथा चरण चलेगा कलयुग का, तब पता है आदमी की आयु कितनी साल होगी? छोटी सी होगी, 5 साल की आयु होगी, सिर्फ 5 साल की। 5 साल की आयु में वो जन्म भी लेगा, मरेगा भी, बूढ़ा भी होगा, सब कुछ होगा। कई कई वर्षों तक अकाल पड़ जाएगा, कई कई वर्षों तक खूब वर्षा होगी, कई कई जगह अनाज ही नहीं होगा, बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा। लोग घास फूस खा के अपना जीवन बिताएंगे और बड़े ही
कष्टदायी समय आएगा जब पाप आदमी करेगा तो, और उसी 5 साल में आदमी को इतना अहंकार हो जाएगा जैसे हम 50,000 साल जिंदा रहेंगे, ऐसा उसमें अहंकार हो जाएगा। आज ही के समय की बात कर लीजिए, आदमी की आयु 80-90 साल है, पर घमंड कितना होता है उसको। थोड़ा सा पैसा आ गया, अहंकार आ गया, थोड़ी सी बुद्धि आ गई, अहंकार आ गया, थोड़ा सा बल आ गया, अहंकार आ गया। तो आज के समय में जब जितना अहंकार है, जबकि ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणिक है, पर स्थायी कुछ भी नहीं है। क्यों? अगर ताकत की बात करें तो जो ताकत आज आपके 30 साल पहले थी आपके शरीर में आज नहीं है, नहीं है, नहीं। आज नहीं है। हमें दिखाई कम देता है, बाल झड़ रहे हैं, और जो है पेट निकल आया, ज्यादा काम नहीं किया जा सकता, थकावट हो जाती है। शरीर तो वही है, पर आयु बढ़ गई, तो बल कहाँ गया? बल चला गया। ऐसे ही पैसा है, जो पैसा आज आपका है कल वो किसी और का था, और आगे आने वाले कल में वो किसी और का हो जाएगा, आपका है ही नहीं। क्योंकि ये भगवान ने ऐसा सिस्टम ही बना दिया है कि आपके पास टिकेगा ही नहीं। अब दूसरा, ऐसे ही जो है पैसा हो गया, ताकत हो गई, ऐसे ही नाम प्रसिद्धि हो गई। कल को जब हमारा जवानी का समय था तब हमारी नेम फेम था, भाई बहुत अच्छी ये वो, पर अब धीरे धीरे चीजें खत्म हो गई। तो ना आपका पैसा अस्थाई है, ना शरीर अस्थाई है, ना बल अस्थाई है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। जो कुछ है थोड़े समय के लिए, पर इसी में आदमी इतना अहंकारी हो जाता है, दूसरों को कष्ट देने में, दूसरों को दुखी करने में, दूसरों को परेशान करने में उसको आनंद आता है। और जब उसको आनंद आता है तब उसका सर्वनाश होता है। अब मैं एक बात और कहूंगा, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर कथा चल रही है, मेरे मन में बात आ रही है कहने की, कि जो हम लोग जीव की हिंसा करते हैं ये बहुत बड़ा पाप करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे में इतनी ताकत नहीं कि हम किसी को पैदा कर सके, बिल्कुल ताकत नहीं है। लेकिन हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है, हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस खाने वाला व्यक्ति उतने 1000 वर्षों तक दुखी होता है जितने जो है वो जीवों को कष्ट देता है, और वही जीव जो है अगला जन्म लेकर के उसको दुख प्रदान करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि हमारे यहाँ बताया जाता 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में से हमें जो है पता नहीं किस जन्म में भगवान कहाँ भेजे हो, क्या किए हो, कर्मों के हिसाब से हमें वो जन्म लेना पड़ता है जहां हमारा जैसा कर्म होता है। और ये जब श्राद्ध आता है, श्राद्ध पक्ष में हम लोग जब किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं तो हम पंचग्रास निकलवाते हैं, 5 पूड़ी निकलवाते हैं। 5 पूड़ी में एक गाय का, कुत्ते का, कौवे का, चींटियों का, अग्नि देवता का, ये पंचग्रास निकलवाते हैं हम लोग। तो ये क्यों निकलवाते हैं? कि जिससे जो है सारा जगत तृप्त हो जाए, हमारे कोई भी कहीं भी किसी भी योनि में हो उनका कल्याण हो। तो इसीलिए भगवान की सृष्टि के बनाए हुए जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं सबको जीने का अधिकार है। जैसे हमें भी जीने का अधिकार है। अब मैं ही हूँ, मेरे को 20-30 लोग मिलके घेर के मार दें तो इसमें मैं क्या कर पाऊंगा भाई? है, मैं परवश हो जाऊंगा ना। तो इसीलिए तो अब उसमें कोई बहादुरी थोड़ी, लेकिन हक तो मेरा भी है जीने का। अब एक बात और है, लोग कहते जी पंडितों को ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं कहता हूँ ठीक है, लेकिन जो हवा चल रही है वो हवा सबको लग रही है। अभी जो हवा चल रही है वो हवा आपको भी लग रही है, हमें भी लग रही है, इनको भी लग रही है, सबको लग रही है। और जो खाना आप खा रहे हो वही खाना हम भी खा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ अलग खा रहे हो हम कुछ अलग खा रहे हैं। और उसके बाद में जिस वातावरण में आप रह रहे हो उसी वातावरण में हम भी रह रहे हैं। तो आप हमसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि हम जो है संत हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे? क्योंकि हम भी उसी माहौल में हैं, पर थोड़ा हम में ये परिवर्तन आएगा क्योंकि हम अच्छे लोगों के बीच में हैं, अच्छे लोगों की संगति में है, अच्छे काम करते हैं, तो थोड़ा सा हम जो है पवित्र होंगे, लेकिन पूरा पवित्र नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम उसी वातावरण में घूम रहे हैं, उसी जगह सांस ले रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, वैसे ही जी रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि धर्म को प्रमुखता के रूप में मानना चाहिए। धर्म यही है
कि आपके द्वारा दूसरों का भला हो, आपके द्वारा दूसरों का कल्याण हो, आपके द्वारा दूसरों का जो है उद्धार हो, आपके द्वारा दूसरों को जो है सुख मिले। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, क्या आपने ये बात शायद नोट किया होगा, आरती जब होती है, आरती करने के बाद में मैं एक श्लोक बोलता हूं, और जब पूजन प्रारंभ होता तब भी एक श्लोक बोलता हूं, जब आपको हम जल का छींटा कहते हैं करने को तब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो। हम लोग क्या कहते हैं, सभी सुखी हो, सभी निरोग रहे। निरोग यानी किसी को कोई बीमारी ना रहे, सभी धनवान हो, सभी की जेब में नोट भरा हो, पैसे वाले हो, सभी कीर्तिवान हो, सभी यशस्वी हो, सभी के जीवन में भगवान की कृपा की प्राप्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग स्वस्थ हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, किसी के जीवन में कोई दुख ना रहे। माम कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना रहे। ऐसा हम लोग श्लोक बोलते हैं। कभी हम आपको पूजन का अर्थ भी बताएंगे। जो पूजन करते हैं इसका बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो इसीलिए धर्म का जो पालन करता है उसका जीवन में कल्याण होता है, और जो जीवन में धर्म को धारण नहीं करता उसका जो है धीरे धीरे सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए प्रयास ऐसा कीजिए, जीवन में धर्म को धारण कीजिए। और धर्म क्या है, अगर आप चाहते हैं जब तक हमारा जीवन है तब तक हम सुखी रहें, जब तक प्रभु ने हमें सांसें दी हैं हम आनंद से रहें, जिस हाल में रहें, तो उसके लिए क्या करना है, सभी के लिए भाव अच्छा रखना है, विचार अच्छे रखने हैं, और जहां तक हो सके किसी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है अच्छा कर दो, किसी के साथ गलत मत करो, जीव हिंसा मत करो, नशा मत करो। इन सब चीजों से दूर रहोगे तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। अब मैं एक बात और कहूंगा कि आप धर्म को जब दिखाएंगे तब आपको धर्म जो है दुख प्रदान करेगा, पर जब धर्म को आप धारण करेंगे तो धर्म दुख नहीं देगा, धर्म आपको सुख देगा। और जिसके जीवन में धर्म होता है वही सुखी होता है, जिसके जीवन में जो है धर्म होता है उसी का कल्याण होता है। तो इसीलिए धर्म को धारण करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री जो है भागवत महापुराण की। आइए एक छोटा सा भजन करें, उसके बाद में आगे की कथा कहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे